आज किस तरह का कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजित किया गया था और क्या? आज हम लोगों के परम मित्र श्री उमाशंकर सिंह विधायक के निधन के पश्चात उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नीरज शेखर जी, लोकप्रिय सांसद बलिया थे। हम लोग एक मित्र की श्रद्धांजलि सभा कैसे होती है, कितनी पीड़ा होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। छोटा मित्र हो, अप्रिय मित्र हो, भाई समान हो, और उसकी श्रद्धांजलि सभा करनी पड़े तो कितना दुख की बात है। इसके बावजूद भी विधि का विधान है, वह एक श्रद्धांजलि सभा जिले के संभ्रांत लोगों को बुला के उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उस परिवार को सब बल प्रदान करें और उनके समर्थकों को भी शक्ति दें ताकि इस दुख घड़ी को बर्दाश्त कर सके। इसमें हम सब लोग मित्र हैं, हमारे भाई अशोक सिंह जी मित्र हैं, ये शत्रुघ्न पांडे जी हैं, ये प्रिंस तिवारी जी हैं, ये मनोज दुबे जी हैं, सब छोटे भाई हैं। तो बेहद सारे विधायक जी के कोई ऐसी जो क्षण बीती होगी, चाहे कोई ऐसा वाक्य जो समाज के प्रति उनका सोच, चाहे कोई ऐसा वाक्य जो आपके साथ हुआ हो, चाहे ऐसा कुछ शेयर करने लायक? देखो, शेयर करने लायक तो बहुत चीजें हैं उनके साथ, इसलिए कि हम लोग बहुत नजदीक रहे हैं। जब भी कोई दैविक आपदा जिले में आई तो उस व्यक्ति ने बुला के कहा हमसे या हम लोगों मित्रों से कि भाई यहाँ ये काम कर दिया जा, बाढ़ आई है, राहत सामग्री बांट दी जा। अभी पिछले वर्ष याद होगा आपको कि बलिया में राहत सामग्री आई थी, लेकिन इस प्रशासन ने उसे वापस कर दिया। उन्होंने फोन किया कि कैसे वितरित होगा, हम थे, आइए अशोक भाई, दोनों लोग मित्र थे। हम लोगों ने कहा कि सब राशन सामग्री अभी भेजवाइए, कल बटेगा। तो भाई लोगों के मित्रों के सहयोग से हम लोग पूरी राशन सामग्री बांट दिए और यही बांट दिए लोगों को। जो यहाँ दावा किया जा रहा था कि सरकारी राशन सामग्री सबके घरों में पहुंच गई है, लेकिन कुछ नहीं पहुंचा था किसी के घरों में। फिर हम लोगों ने 3 ट्रक ऑर्डर देके मंगवाया और राशन सामग्री वितरित कराई गई। तो इस तरह के काम उनके मन में ये नहीं कि ये किसकी विधानसभा है, कौन पीड़ित है, ये भी उनके मन में। हम लोग दुआबा में भी राशन सामग्री ले जाके नाव पे चढ़ के बर्तन और राशन सामग्री बांट बलिया में कोई ऐसे जो उनके नीचे कदम पे चलते हो? हमको तो नहीं लगता कि इस जनपद में भगवान ने कोई उस तरह का व्यक्तित्व दिया हो। जनपद में जनप्रतिनिधि ऐसे भी कोई व्यक्ति इस तरह का नहीं है। जनप्रतिनिधि तो खैर है ही नहीं है, न कोई उम्मीद की जा सकती। राजनीति में रह के और समर्थवान होके जितनी विनम्रता, सरलता और सहजता से उन्होंने समाज की सेवा किया है, या उनकी अंतिम यात्रा के दिन जनपद को दिखाई दिया। उनके जीवनी से क्या देश के नेताओं को सीख लेनी चाहिए। एकदम उनकी जीवनी से, उनके कर्तव्यों से, कृतित्वों से हमारे जनपद के या किसी भी राजनीतिक नेता को उससे सीख लेनी चाहिए और थोड़ा बहुत तो निश्चित अनुसरण करना चाहिए, इसलिए कि ये समाज सेवक है। इनके अंदर थोड़ी सी प्रेरणा तो उनसे लेनी ही चाहिए, हम लोगों को भी लेनी चाहिए। अंतिम सवाल, जीते जी कुछ राजनीतिक विरोध हुआ, लेकिन उनके मरने के बाद कुछ लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उनके परिवार के साथ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीते जी राजनीतिक विरोध जिन लोगों ने किया, उनके मरने के बाद उनको लगा कि हमने अपराध किया है वैसे व्यक्तित्व का विरोध करके, इसलिए वो अपने अपराध को खत्म करने के लिए अपना विरोध समाप्त किया उनके मृत्यु के पश्चात। मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये पीड़ा है कि ऐसे व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए।